इनसे मिलिए। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेता राजकुमार कनौजिया से। राजकुमार कनौजिया से बातचीत कर रहे हैं अमरकांत दुबे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरकांत। आज विविध भारती के स्टूडियो में मैं एक ऐसी हस्ती का स्वागत कर रहा हूं जिसे आप आए दिन कभी टीवी पर कभी फिल्मों में देखते हैं और उनकी अदाओं, उनके अभिनय को सराहते हैं और न सिर्फ सराहते हैं बल्कि बड़े मजे लेते हैं, खुश होते हैं, वो आपको गुदगुदाते हैं, हंसाते हैं और आपका मनोरंजन करते हैं। आपको याद होगा दोस्तों, टीवी पर एक ऐड आता है जिसमें लैला को इम्प्रेस करने वाली बात होती है। तो हो सकता है कि उस ऐड से मुतासिर होकर, प्रभावित होकर आपने भी लैला को इम्प्रेस करने के लिए वो छोटी सी गोली खाने की कोशिश की हो जिसे हमारे वो जो साथी हैं इस समय हमारे साथ बैठे हैं वो खाते हैं और लैला को इम्प्रेस कर लेते हैं और अपनी साइकिल पर बिठाकर निकल जाते हैं। और यही नहीं, स्टाइल फिल्म अगर आपने देखी हो तो एक शरद कांडे करके एक कैरेक्टर जो कि कॉलेज के लड़कों की बदमाशी का बड़ा शिकार होता है। जी हाँ, वो दोनों जो फिल्म के हीरो शरद कांडे को बड़ा परेशान करते हैं। प्यारे मोहन का वो अंधा लड़का जो फरदीन खान को भी चूना लगा के निकल जाता है, वो लड़का, वो कलाकार आज इधर विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ है और हम बता दें आपको कि उनका नाम है राजकुमार कनौजिया। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। हाँ नमस्कार, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर अमर जी आपके सामने रूबरू होकर। ऐसा है राजकुमार जी कि मैंने इतना लंबा जो आपका इंट्रोडक्शन दिया है वो अब हमारे दोस्त बिल्कुल आपको पहचान चुके हैं और वो कान लगा के रेडियो के पास बैठे हुए हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि ये जो बड़ी आम सी शक्ल वाला लड़का है जो टीवी पर या फिल्मों में जब दिखाई देता है तो ऐसा लगता है जैसे हमारे अपने बीच का लड़का है ये। नमस्कार दोस्तों, अमर जी से पहले शायद ही राजकुमार कनौजिया का इतना बेहतरीन तरीके से किसी ने परिचय दिया हो। वैसे इन्होंने जो कहा कि मेरे कॉमन मैन से मैं बहुत हद तक मेरी सिमिलैरिटी है, जो कि वाकई सही है, क्योंकि न कि मेरे शुभचिंतक या फिर मेरे चाहने वाले बल्कि मैं खुद अपने आप को कॉमन मैन से कहीं ना कहीं रिलेट करता हूँ। और मुझे इस बात की खुशी भी है कि मैं अपने में से किसी को सिनेमा में उनके माध्यम से उतारता हूँ, फिर चाहे वो अलग अलग किरदार में क्यों ना हो। और जहाँ तक के विज्ञापन और फिल्मों का सवाल है, विज्ञापन में मैं अक्सर गुदगुदाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि वहाँ पर डोर लगी रहती मेरे ऊपर, और फिल्मों में मैं अपने आप को मैं गुदगुदाने की कोशिश नहीं करता हूँ, मैं रम जाता हूँ जो भी किरदार देते हैं और फिर लोगों को लगता है कि मैं गुदगुदा रहा हूँ। अच्छा राजकुमार जी, देखिए हाँ। आपकी इस बातचीत में से ही मैं एक सवाल निकाल रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि मैं इस बात को मानता हूँ कि मैं कॉमन मैन को रिलेट करता हूँ और मैं तो सीधा कहूँगा कि आप एक बड़े सशक्त प्रतिनिधि हैं एक आम आदमी के। तो सवाल ये उठता है राजकुमार जी कि जब आपने ये सोचा कि आपको एक्टिंग करना है तो चेहरे मोहरे से आपको भी ये महसूस हुआ होगा कि ऐसी कोई खास बात तो नहीं है कि आप हीरो बन जाएं, कि आप कोई बड़े विलेन बन जाएं, लेकिन फिर भी आपने फिल्मों में आने की बात सोची। तो क्या सोचकर आपने अपने आप को इस समुद्र में, ये जो अभिनय सागर है, इसमें अपने आप को उतारा? आपका सवाल, मैं पहली बार नहीं बल्कि बहुत बार इस सवाल से रूबरू हुआ हूँ। वैसे सबसे पहले तो ये बता दूँ, जब मैंने सोचा था कि मुझे एक्टिंग में जाना है तो सबसे पहले मैंने ये सोचा कि क्यों जाना है। मैं सीधे नहीं कूदा, इंडस्ट्री में सीधे नहीं कूदा। मैंने जांच पड़ताल की कि क्या हो रहा है इंडस्ट्री में, क्या है, क्या मैं शामिल हो सकता हूँ इस इंडस्ट्री में। तो मैंने ये पाया कि बिल्कुल, क्योंकि फिल्में जो है वो हम सबका एक छाया है, परछाई है, और मैं भी परछाई हूँ, और मैं परछाई हूँ कॉमन मैन की। क्यों नहीं, मैं भी आ सकता हूँ फिल्मों में। और रही बात शक्ल सूरत, ये सब, मेरा मानना है कि देखो, जैसे हीरो है वैसे विलन है, जैसे विलन है वैसे कॉमेडियन है, जैसे कॉमेडियन है वैसे आस पास अनगिनत किरदार होते हैं। बिना किरदार के, बिना कैरेक्टर एक्टर के फिल्म इंडस्ट्री सरवाइव नहीं कर सकती। और कैरेक्टर हर तरीके के होते हैं, मेरा मतलब फिजिकल डिस्क्रिप्शन से है,
शारीरिक, हाँ, गोलाकार, ये वो जो कुछ भी है, वो जो स्टैंडर्ड सबकी जो प्रतिक्रिया रहती है कि ऐसा वैसा ये वो मैंने अपने मस्तिष्क से बाहर निकाल फेंका। मुझे सिर्फ इतना मालूम था, मैं योग्य हूँ, मेरे अंदर प्रतिभा है और मैं इंडस्ट्री में कूद गया। और शुरुआत से ही बहुत कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मेरा एक की था कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस है तो सब कुछ है आपके पास, आप सब कुछ जीता जा सकता है, क्योंकि असंभव कुछ भी नहीं है इंसान के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने, और ये सुनकर हमारे बहुत से दोस्तों को बड़ी हिम्मत आई होगी, बड़ा हौसला मिला होगा। अब राजकुमार जी, आपके इस नाम से ही ये महसूस होता है कहीं आप उत्तर भारत को बिलोंग करते हैं। और अब जरा थोड़ा ये भी हम जान जाएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ जन्म हुआ आपका, और ये मुंबई जो माया नगरी है, ये जो सपनों की दुनिया है यहाँ पे बसी हुई, इसमें आप कैसे आए, कब आए? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं उत्तर भारतीय से ही हूँ, लेकिन मूलतः मुंबई से हूँ, क्योंकि मैं बाहर से आया नहीं हूँ, यहीं जन्मा हूँ। और मेरी सन 1972 की पैदाइश है, और मुंबई, मैं जोगेश्वरी से बिलोंग करता हूँ। और इनफैक्ट मेरे फादर भी यहीं जन्मे हैं। और मेरा लेकिन आना जाना बरकरार है। मैं यूपी से अब भी जुड़ा हुआ हूँ, और मेरे अंदर वो मुंबई पना नहीं है। मैं बम्बैया नहीं हूँ किसी एंगल से। इनफैक्ट मैं अब भी गर्व से कहता हूँ जहाँ तहाँ जाता हूँ कि भाई मैं उत्तर भारतीय हूँ। और मेरा मानना है कि हम इंसान एक बरगद के पेड़ की तरह होना चाहिए, जितना भी विशाल हो, ऊपर जाए, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ फैलाते हैं अपने वो वृक्ष जो होता है बरगद का, लेकिन उसका रूट्स जो है वो जुड़ा रहता है। तो मुझे भी अपना रूट्स जो है जुड़े रहना है, मुझे अपने उत्तर भारत से, इसलिए गर्व से कहता हूँ मैं उत्तर भारतीय हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। हमारे उत्तर भारत के जितने श्रोता हैं इस समय ताली बजा रहे होंगे। और बड़ी खुशी होती है ये जान के, जब कोई कलाकार, जब कोई इंसान बोलता है कि मैं अपनी जड़ों को छोड़ना नहीं चाहता, अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहता हूँ, तो ये सचमुच बहुत खुशी की बात है। राजकुमार जी, यहीं आप जन्मे हैं, तो आपकी जो शिक्षा दीक्षा है वो यहाँ पे, जब आप शिक्षा ले रहे थे, जब स्कूल कॉलेज आप पढ़ रहे होंगे, तब से आपको क्या ये नाटक वगैरह या फिल्मों का शौक तभी आ गया था आपको? मुझे शौक आया है जब मैं चौथी कक्षा में था। चौथी कक्षा से मेरी शुरुआत हुई थी रंगमंच से, लेकिन एमेच्योर लेवल पर। लेकिन ये है कि जैसे ही हम 8वीं तक मैं पहुंचा, तब इंटर स्कूल शुरू हो गए। फिर जब कॉलेज गया, महाविद्यालय जो था मेरा तोलानी कॉलेज, वहाँ इंटर कॉलेजिएट, मैंने बम्बई के ऐसे कोई कॉलेज नहीं है जहाँ पर मैंने प्राइज़ नहीं जीते। और फिर उसमें सक्रिय रहा मैं सारे इंटर कॉलेजिएट रंगमंच रिलेटेड थिंग से। फिर बाद में कॉलेज से फिर प्रोफेशनल थिएटर में आया, और वहाँ से मेरा एक सही दिशा शुरू हुई कि हाँ भाई, अब मुझे और कुछ नहीं करना, और यही एक है अंतिम जो मुझे करना है, और मरते दम तक बस यही करना है, एक्टिंग। इसको पूरी तरह से आपने अपना करियर बना लिया, रोजी रोटी का जरिया भी यही, शौक भी यही, मतलब खाना पीना ओढ़ना बिछाना सब कुछ एक्टिंग, अभिनय, रोजी रोटी बोटी सब यही। अच्छा, ये बताइए राजकुमार जी कि जब आपने ये तय कर लिया कि मुझे फिल्मों में या सीरियल में या नाटक में, मतलब अभिनय को अपना पेशा बनाना है, तो आपका जो घर का क्या रवैया रहा, घर वालों का, माता पिता का क्या रवैया रहा इस मामले में? जी, चूंकि मैं मुंबई से था और मेरे जो दोस्त थे स्कूल कॉलेज के, वो अलग अलग क्षेत्र में चले गए, और जाहिर सी बात है मुझे काफ़ी समय लगा, बहुत ही संघर्षमय रहा मेरा स्ट्रगल पीरियड। तो जाहिर सी बात है जो मेरे आसपास दोस्त थे वो सब लोग बहुत पहले मुझसे अपनी अपनी जगह में पहुंच गए जहां उनको जाना था। मैं नहीं पहुंच पाया, तो स्वाभाविक है कि मेरे माता पिता, मेरी बहन, उतना वो लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते थे। मेरे माता पिता का कतई सपोर्ट नहीं था। हाँ, बस ये है कि रोटी कपड़ा मकान था। बस, और उसके अलावा बस एक संघर्ष था। और फिर वो भी मैंने बोला चलो ये 3 चीज़ है, तो मेरा कंसंट्रेशन मुझे सिर्फ एक्टिंग में ही करना था। मैंने वहाँ किया, और फिर रोटी कपड़ा मकान के साथ माता पिता का भी मन जीत लिया, और आज सब मेरे साथ हैं। तो वो
पहला काम कौन सा था जिससे कि आपको पैसे मिले, यानी कमाई जो आपकी हुई जी, वो पहला काम कौन सा था? मैं फिल्म की या सीरियल की या नाटक किसी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी एक काम कि आपने वो पैसा कमाया हो और ले जाके अपने माता पिता को बोला हो कि देखिए आप मुझे कह रहे हैं कि इस काम में मत जाओ, लेकिन इस काम से भी पैसा कमाया जा सकता है, ऐसा कौन सा काम था? सबसे पहला काम मेरा था, इनफैक्ट आप ही के नाम से शुरुआत थी उसकी भी। सीरियल था अमर चित्र कथा। अच्छा अच्छा। ये दूरदर्शन के लिए था। हाँ। तो वो मेरा सर्वप्रथम काम था। हाँ। और उसमें मुझे 500 रुपए मिले थे। तो बड़ा मैं खुश था और मैंने पापा को बोला ये देखो ये 500 रुपए मुझे इसी काम से मिले हैं, मुझे सिर्फ अभी एक ही करना है, अगर आप लोग का आशीर्वाद रहा तो इसके आगे सिर्फ शून्य लगाते जाना है। अच्छा। और टचवुड आज मैं काफी शून्य लगा चुका हूँ। अब तक मतलब अच्छा खासा चल रहा है और पापा भी खुश हैं और काम से काम बहुत मिलता गया। उसकी एक वजह ये भी है कि आप एक अच्छे कलाकार तो हैं ही, एक अच्छे इंसान भी हैं, जैसा कि हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, और हमारी दुआ है कि आप इसी तरह से कई शून्य लगाते चले जाएं। लेकिन अभी ये बातचीत हमारी खत्म नहीं हुई है। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि वो तो सीरियल था जो आपने पहला किया, उसके बाद आपने फिल्मों की तरफ रुख कैसे किया, यानी फिल्म आपको पहली कौन सी मिली और कैसे मिली? जैसे कि मैंने आपसे कहा कि काम से काम मिलता गया, तो मुझे जो निर्देशक जिनके साथ मैं काम कर चुका था वही लोग अक्सर रिपीट करते रहे। और फिर जब मुझे एक बार काम मिलने लगा तो मेरा काम के लिए संघर्ष कम होता गया, क्योंकि काम से काम मिलता गया। और वही निर्देशक, जाहिर सी बात है, जैसे मैं आगे बढ़ रहा था निर्देशक भी आगे बढ़ रहे थे। वही लोग बाद में फिल्म करने लगे, वही लोग फिर बुलाने लगे मुझे, और इस तरीके से फिल्मों की शुरुआत हुई। वैसे मेरी पहली फिल्म थी जो रिलीज काफी लेट हुई, कहाँ हो तुम, तो उसमें एज अ मेन कॉमेडियन था, लेकिन फिल्म नहीं चली और जैसा टाइटल वैसा हर्ष हुआ फिल्म का, कहाँ हो तुम, और फिर ऐसे ही काम मिलता गया। तो राजकुमार जी, आगे आप हमें ये भी बताइए कि वो कौन सी फिल्म थी या वो कौन सा सीरियल था जिससे लोगों में, मतलब आपके अपने फिल्म सर्किल में या सीरियल सर्किल में तो लोग आपको जानने लगे, लेकिन लोगों में एक प्रतिक्रिया आई कि हाँ ये जो कलाकार है इसमें यार कुछ बात है? वो फिल्म थी स्टाइल। स्टाइल एक ऐसी फिल्म थी अमर जी जो क्लास अपील भी रही और मास अपील भी रही। मुझे स्टाइल में जो मेरा किरदार था शरद कांडी, उसमें मेरे जैसे को एक अमीर बाप का बेटा बनाया गया। मैं शक्ति कपूर जो कि बहुत मिलियनर दिखाया गया, मैं उसका बेटा बना था इसमें, शक्ति कपूर का बेटा। तो मुझे उस फिल्म से क्लास अपील और मास अपील फिल्म थी, उससे मुझे मतलब मैं बहुचर्चित हो गया। मैं उस फिल्म के जरिए न कि मुझे सिर्फ काम मिला बल्कि मैंने स्टेज शोज बहुत किए, और न कि सिर्फ इंडिया में बल्कि अब्रॉड्स भी गया। मैं काफी घूमा, मैं दुबई, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका। तो उस शो से मुझे काफी फायदा हुआ, खासकर फाइनेंशियल रूप में। और फिर स्टाइल के जरिए मैंने 5-6 फिल्में मैंने साइन की शोज के अलावा। अगर आप एड वर्ल्ड की बात करें तो एड वर्ल्ड में भी राजकुमार कनौजिया एक बड़ा नाम है। तो आपको एड फिल्मों की वजह से मिली या एड की वजह से फिल्में मिली? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली मुझे एड की वजह से फिल्में मिली, क्योंकि विज्ञापन एक ऐसी चीज है जो फ्रिक्वेंट हैमरिंग होती रहती है। जी हाँ, जी हाँ। लगातार बार बार आता जाता है, उससे हमारा विजिबिलिटी, फेस वैल्यू बढ़ता है, तो वो हमें फिल्मों में फायदा होता है। जैसे अभी मेरे 5 विज्ञापन चल रहे हैं, तो उससे भी मुझे काफी ऑफर आ रहे हैं। विज्ञापन से एक अभिनेता जो है वो चूजी बन जाता है। तो आज की तारीख में मैं चूजी हो गया हूँ, एंड क्रेडिट गोज टू माय एड्स। हमारी ये शुभकामना है आपके साथ कि आप इसी तरह बहुत अच्छा काम करते रहें, और हम आपको एक दिन बड़े कॉमेडियन के रूप में देखें, और आने वाले दिनों में हम दोबारा आपको बुलाएं। इसी दुआ, इसी उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। थैंक यू वेरी मच। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमने आपकी मुलाकात करवाई अभिनेता राजकुमार कनौजिया से। इनसे बातचीत कर रहे थे अमरकांत दुबे। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। इनसे मिलिए